भेजिए, अच्छा देखो। अरे नेट नहीं कनेक्टेड है। इंटरनेट कनेक्ट तो हुआ है लेकिन शायद चल नहीं रहा है, कुछ भी ले नहीं रहा है ये। अच्छा फ़ोन फ़ोन में दिखाइए मुझे ज़रा, या अच्छा उसमें भेजा है ना आपने? ये फ़ोन में खोल लेता हूँ। सिर्फ़ जावास्क्रिप्ट रख दें? लेकिन तब एक शर्त होगी, जितना आज कवर होगा, उसके अलावा एक लेक्चर आपको और दूँगा रिकॉर्डेड है, उसको भी इंक्लूड करूँगा फिर मैं। वो वेरिएबल्स के ऊपर है, वेरिएबल डिक्लेरेशन के ऊपर है। जैसे var, let इन सब की का यूज़ करते हैं ना, तो उसके ऊपर है। एक लेक्चर आपको और दूँगा मैं रिकॉर्डिंग, वो आपको फिर तैयार करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं आज शाम तक ही इंशाल्लाह जाके बता दूँगा घर पे आपको, ठीक है? ये नेटवर्क की इश्यू है, वरना आपको यही भी देता। सिर्फ जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट में जितना पढ़ाया है प्लस वो लेक्चर, अगर उसके अलावा कुछ है तो वो कंसीडर नहीं करिएगा। थ्योरी मैं ढूंढ लूंगा बेटा, टेंशन मत लो। थ्योरी क्या फिर कर रहे हो? नोट्स भी जो दूंगा ना उसमें भी जावास्क्रिप्ट की थ्योरी रहेगी सफिशिएंट, वो भी आज ही भेज दूंगा आपको, ठीक है? मान लो डॉम
मॉडल ही पूछ दिया मैंने क्या होता है, तो उसमें थ्योरी और कोड दोनों कवर हो जाएगा। डॉम मॉडल, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, है ना, उसी से सारा काम करते हो ना प्रैक्टिकली। तो इस सेशन के लिए सिर्फ जावा स्क्रिप्ट आपका सिलेबस में रहेगा, ठीक है। जितना आज कवर होगा उतना, प्लस एक लेक्चर आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन पे और दूंगा प्री रिकॉर्डेड, वो आपको तैयार करना होगा, ठीक है। क्योंकि टाइम हमारे को थोड़ा कम है, थोड़ा सा ऐसे भी खींचना पड़ेगा। देखो ये नोट्स आपको शेयर करूंगा, अब देख लो, थ्योरी इसमें आपको मिल जाएगी अच्छी खासी। बाकी जो थ्योरेटिकल पोर्शन है जैसे ई कॉमर्स वगैरह हो गया, उसका मैं इसमें और ऐड कर दूंगा बाद में, लेकिन पूरा नहीं भेजा था आपको, इसमें बहुत चीज़ें मैंने ऐड करी हैं। नीचे वाला जो पोर्शन है बेसिकली, सब देखो, ये सब सब चीज़ें नई नई ऐड करी हैं, देख रहे हो, सब ऐड करी है मैंने। वो पार्शियल रहा होगा, वो सब शुरू में भेजा होगा ना आपको, पार्शियल था वो, ठीक है। तो नोट्स इससे रिफर कर लेना, और जितना अब तक जावा स्क्रिप्ट पे लेक्चर हुआ है वो सारे लेक्चर, प्लस एक एक्स्ट्रा लेक्चर जो मैं आपको पोस्ट करूंगा शाम को, ठीक है। आज वाला लेक्चर तो कंसिडर करना ही करना है, इसके अलावा एक प्री रिकॉर्डेड लेक्चर आपको और दे दूंगा मैं, ठीक है। हाँ, वो वेरिएबल्स डिक्लेरेशन पे है जावा स्क्रिप्ट में, जितने तरीके होते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन के, जैसे वेर हो गया, लेट हो गया, या खाली छोड़ देना, तो उसमें डिफरेंस क्या होता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो उसमें भी प्रैक्टिकल करके ही दिखाया है मैंने। अब तक जो हमने फॉर्म वैलिडेशन देखा था, उसमें जब किसी भी फील्ड का वैलिडेशन करना था, जो आपको असाइनमेंट भी हमने दिया था, चाहे वो नेम फील्ड का हो या ईमेल फील्ड का हो, राइट, तो उस फील्ड को फेच कैसे करते थे, क्या लाइन लिखते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, है ना। सो गेट एलिमेंट बाई आईडी, एक तो बात श्योर है कि ये मेथड जो है यूनिक आईडी के लिए ही काम करता है, यानी आप मल्टीपल टैग्स को सेम आईडी कभी नहीं देंगे, है ना, यूनिक आईडी होगी। तो फिर वो डॉक्यूमेंट में कहीं भी किसी भी नेस्टेड स्ट्रक्चर में हो, वो वहाँ से आईडी से फेच करके आपको बता देगा, राइट। लेकिन डॉम ऑब्जेक्ट से किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करने का सिर्फ यही एक तरीका नहीं है, और भी कई सारे मेथड मौजूद हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक मेथड है इसमें, देखिए यही मेथड था गेट एलिमेंट बाय आईडी, आपने आईडी दी है ना। सिमिलरली और भी कई सारे मेथड्स हैं जिनका आप कभी कभी यूज कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, नीचे आने दीजिए मुझे। देखिए एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, जैसे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी होता है, वैसे एक मेथड होता है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, ठीक है। और क्या मेथड होते हैं देखेंगे, देखते हैं। बाकायदा मैंने नोट्स में क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रखा है, ताकि आपको आसानी हो कि एग्जाम में किस तरह से पूछा जा सकता है इसको समझने में। मेथड होता है एक गेट डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल भी मेथड होता है, इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। इनके अलावा गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम भी होता है, ठीक है। तो इन सबके एग्जाम्पल हम वैलिडेशन के साथ या दूसरे कंटेक्स्ट में अभी बारी बारी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे आसान जो मुझे लग रहा है बताना फिलहाल के लिए क्या है, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। टैग नेम सब जानते हैं क्या होता है,
P पैराग्राफ इट्स अ टैग नेम, राइट। और बताइए div इज अ टैग नेम, और हेडिंग का H1 to H6 टैग नेम, इवन फॉर्म इज अ टैग नेम, राइट। फॉर्म इज अ टैग नेम, ठीक है। तो अगर आप टैग नेम से अगर किसी एलिमेंट को फेच करना चाहते हैं, ठीक है, देन दिस मेथड कम्स हैंडी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। इसमें आप टैग का नाम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, दिस मेथड सिलेक्ट्स एलिमेंट्स बेस्ड ऑन देयर टैग नेम। दिस इज यूजफुल व्हेन यू वांट टू सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स इन अ सर्टेन टाइप सच एज ऑल div एलिमेंट्स, ठीक है। ये चीज़ मैं सेव नहीं किया था मैंने, ये आगे इसको हटा दीजिए, ये थोड़ा सा अलग चीज़ हो गई है। इसकी ज़रूरत नहीं है। जस्ट वेलकम। मैंने कुछ नोट्स बना के सेव करना भूल गया था, जिसकी वजह से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आ गई थी जिनकी ज़रूरत नहीं थी, मैंने हटा दिया और फिर इसको क्वेश्चन में बना दिया, ठीक है। अब देखिए इस पेज को, देखिए क्या हो रहा है इसमें। पेज क्या है, टाइटल क्या है इसका, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम डेमो, ठीक है। सबसे पहले हेडिंग प्रिंट होकर के आएगी, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम डेमो करके। यानी एक तो ब्राउजर में जो ऊपर बार पे नजर आता है टाइटल, वो नजर आएगा, और ये पेज पे नजर आएगा H1 जो है, ठीक है, दो जगह आपको नजर आएगा। फिर तीन कंटेंट आपको पैराग्राफ के दिखेंगे, दिस इज अ पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ, दिस इज यट अनदर पैराग्राफ, एक के बाद एक के बाद एक, सिंपल। फिर एक बटन हमने बनाया, बटन पे लिखा हुआ होगा क्या लेबल, हाईलाइट पैराग्राफ्स। कौन कौन से पैराग्राफ्स हैं, ये तीन पैराग्राफ्स हैं। इनको मुझे हाईलाइट करना है, किसी कलर से हाईलाइट करना है, बैकग्राउंड कलर देके मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे आप पीडीएफ अगर डॉक्यूमेंट में सिलेक्ट करें तो येलो कलर से हाईलाइट हो जाता है ना, वैसे ही मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, राइट। तो ये बटन क्लिक करने पे मेरा पर्पज है कि पैराग्राफ तीनों हाईलाइट हो जाए। और भी एलिमेंट हो सकते हैं, लेकिन हाईलाइट सिर्फ पैराग्राफ ही होंगे, ठीक है। बटन पे क्या मैंने इवेंट लगाया, ऑन क्लिक। जब हम बटन को क्लिक करें तो ये फंक्शन कॉल हो हाईलाइट पैराग्राफ, विच इज अ फंक्शन रिटन इन जावास्क्रिप्ट, राइट। गाइस यहाँ तक क्लियर है, सिंपल। अब यहाँ से जावास्क्रिप्ट आपकी शुरू हो जाती है, स्क्रिप्ट टैग से शुरू हुई, स्क्रिप्ट टैग पे खत्म हुई, राइट। फंक्शन हाईलाइट पैराग्राफ, देखिए इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये भी हाईलाइट हो रहा है आपका, यानी सेम फंक्शन है, ठीक है। आईडी आपकी हेल्प कर रहा है समझने में। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम्स पी, यानी पी पैराग्राफ टैग्स के जितने भी एलिमेंट हैं, देखिए एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट्स हैं। गेट एलिमेंट बाय आईडी, क्योंकि आईडी हमेशा यूनिक होगी, तो वहां एलिमेंट्स नहीं कह रहा, एलिमेंट कह रहा है। तो इसको ध्यान दे, जब भी कोई मेथड एलिमेंट कहे तो समझ लीजिए एक वैल्यू रिटर्न करेगा, और जब भी कोई मेथड एलिमेंट्स कहे, ठीक है, तो इसका मतलब वो कई एलिमेंट को रिटर्न करेगा। अब यहाँ भी आप देख रहे हैं पैराग्राफ 3 है ना। अब मेथड कह रहा है गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम फॉर p, then that means all the elements, HTML elements with the tag name p will be returned, so all three will be returned, क्लियर है। अब आपको पता है कि अगर एक से ज्यादा एलिमेंट को अगर आपको किसी फंक्शन से रिटर्न करना है, फॉर एग्जांपल सी में ही अगर रिटर्न करना है, तो किस तरह रिटर्न कर सकते हैं आप। अगर किसी फंक्शन से, फॉर एग्जांपल सी लैंग्वेज या पाइथन लैंग्वेज या किसी भी लैंग्वेज से एज सच, एक से ज्यादा एलिमेंट को अगर आपको रिटर्न करना है, तो आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं। लूप से तो रीड कर सकते हैं, बेटा रिटर्न कैसे करेंगे उससे, एज एन अरे रिटर्न करेंगे, इन सम कलेक्शन, ठीक है, जो डाटा को कलेक्ट कर सकता हो, ऐसे किसी डाटा स्ट्रक्चर में आप रिटर्न करेंगे। ऐसे डाटा स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, कलेक्शन, जो डाटा को कलेक्ट कर सके, ठीक है। तो अरे यू नो इट्स अ, एज पर डेफिनेशन इट्स अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस एलिमेंट्स, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से जो ये मेथड जो रिटर्न करेगा गेट एलिमेंट बाय टैग नेम में, वो क्या करेगा, सारे पी एलिमेंट्स का एक अरे रिटर्न करेगा, और वो कहाँ साइन होगा, पैराग्राफ वेरिएबल में, राइट। हमें पता है कि जावा स्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। फॉर ईज, अक्सर इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस में आप देखेंगे कि स्ट्रिक्ट टाइप चेकिंग नहीं होती है,
इसलिए यहाँ पे कोई भी इंडिकेशन नहीं है कि ये पैराग्राफ जो है वो अरे है, अरे ऑफ टैग्स है, क्या है, कुछ नहीं। बस सिंपली आपने कहा वेयर पैराग्राफ, जब ये अरे ऑफ टैग रिटर्न करेगा तो अपने आप वो सही ऑब्जेक्ट का फॉर्म ले लेगा। क्लियर है? इंटरनल समझ रहे हैं ना लैंग्वेज की? ठीक है। अगर यही कोई स्ट्रिक्ट टाइप चेक लैंग्वेज जैसे सी या सी प्लस प्लस होती है, जावा होती है, तो वहाँ क्या होता है, वहाँ आपको अगर ये स्ट्रिंग अरे रिटर्न करता तो आप क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग अरे का सिंबल बनाते हैं, फिर वेरिएबल नेम देते पैराग्राफ्स, है ना? थोड़े थोड़ा सा डिफरेंस वहाँ हो जाता, बट इट वुड हैव बीन मच मोर फास्टर, क्योंकि कंपाइलेशन में उसने ऑलरेडी ये वेरीफाई कर लिया है कि जो आप रिटर्न कर रहे हैं फंक्शन से वो कंपेटेबल होना चाहिए। यहाँ पे कंपेटेबिलिटी का कोई चेक अंटिल रन टाइम नहीं हो रहा है। रन टाइम में अगर सक्सेस हो रहा है तब तो पैराग्राफ का टाइप चेंज होकर उस टाइप का बन जाएगा जिस टाइप का रिटर्न हो रहा है ऑब्जेक्ट, राइट? अदरवाइज क्या होगा, प्रोग्राम साइलेंट रह जाएगा, कोई इंडिकेशन नहीं देगा आपको क्या प्रॉब्लम हुई। यही होता है ना HTML या इससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी के साथ, यही होता है ना, साइलेंट रह जाएगा, कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा अनलेस आप कंसोल वंसोल पे जाके देखें, डिबग करें, तब तक आपको कोई इंडिकेशन नहीं मिलेगा, है ना? तो अब इसका मतलब क्या हुआ, जब आप ये आपकी लाइन रन हो जाएगी, ये फंक्शन रन हो जाएगा, तो ये तीनों पैराग्राफ आपको मिल जाएंगे। अब जब मिल गए तब क्या करेंगे, हम इस पे आइट्रेट करेंगे। आइट्रेट करना मतलब क्या होता है, लूप में एलिमेंट बाय एलिमेंट फेच करके उनको एक्सेस करके जो चाहे उनको यूज कर सके, जैसे चाहे कर सके, इसको बोलते हैं आइट्रेशन। आइट्रेशन, रिपीटेड आइट्रेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसके लिए फॉर लूप हमने यूज किया, जो सिंपल फॉर का स्ट्रक्चर होता है, इंटीजर आई इक्वल टू 0, आई लेस देन सम वैल्यू आई प्लस प्लस। सिमिलरली वेर आई इज इक्वल टू 0, क्योंकि हम इंट नहीं कहेंगे, वेरिएबल लिया हमने, ऑटोमेटिकली जो कि 0 है ये इंटीजर टाइप की हो जाएगी, यानी न्यूमेरिक टाइप की हो जाएगी, राइट? सेमीकोलन, आई इज लेस देन पैराग्राफ इज द अरे, so there must be a variable with the name length as available in most of the languages that will give you the length of the paragraph, ठीक है। तो लेस देन क्यों कहा, इक्वल टू क्यों नहीं कहा? इंडेक्स 0 शुरू हो रहा है, अगर पैराग्राफ की लेंथ 3 है जैसे हमारे केस में है, तो 0 1 2 तक चल के बंद हो जाए, 3 बार प्रिंट करे वो, ठीक है। आई प्लस प्लस, आई को इंक्रीमेंट कर रहे हैं। अब पैराग्राफ ऑफ 0, पैराग्राफ ऑफ 1, पैराग्राफ ऑफ 2, जैसे आइट्रेशन में आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी, उस हिसाब से हम पैराग्राफ के उस पी एलिमेंट को एसेस करेंगे, फिर उसके अंदर जाकर के उसकी स्टाइल को पिक करेंगे, ठीक है। स्टाइल की पिक करने के बाद उसके बैकग्राउंड कलर वाले एट्रीब्यूट को पिक करेंगे, डॉट लगाते लगाते, और उसको हमने येलो से असाइन कर दिया। ये कब हो रहा है, किस इवेंट पे हो रहा है? ऑन क्लिक, ऑन बटन, ठीक है, ऑन क्लिक इवेंट पे हो रहा है, ठीक है। देख लिया, रन करके देख लिया एक बार। सही है। देखो यहाँ भी टाइटल की वजह से प्रिंट होकर क्या आ रहा है, और यहाँ पे H1 की वजह से प्रिंट होकर आ रहा है। 3 पैराग्राफ हैं, जैसे मैं हाईलाइट पैराग्राफ को क्लिक कर रहा हूँ, तीनों हाईलाइट हो जा रहे हैं, करेक्ट? कोई डाउट नहीं, क्लियर है? अब अगली चीज देखते हैं। चलो इस पेज को देखिए, काफी चीजें आपकी जानी पहचानी होंगी, भले ही थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिखेगा, लेकिन काफी चीजें जानी पहचानी होंगी। सबसे पहले क्या हो रहा है, टाइटल है प्रोफेशनल वेब पेज विद फॉर्म, ठीक है। ये चीज कहाँ नजर आएगी, ब्राउजर बार के ऊपर, ठीक है। यहीं से स्टाइल शुरू कर दी हमने, सी से स्टाइल शुरू कर दी। ये कौन सी है, इनलाइन है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, कौन सी है? इंटरनल है, राइट। पहली स्टाइलिंग किस पे लगाया हमने, किस एलिमेंट पे लगाया, किस टैग पे लगाया? फॉर्म टैग पे लगाया। फॉर्म की हम बता रहे पैडिंग जो हो वो 20 पिक्सल की हो, बैकग्राउंड कलर लाइट कलर ग्रे का हो, बॉर्डर रेडियस यानी फॉर्म के चारों तरफ बॉर्डर बना रखा है, उसकी एक रेडियस की वेड्थ होगी, वो डिफाइन कर रहे हैं। बॉक्स का कोई शेडो अगर है तो हल्का सा ग्रे कलर का शेडो है, टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर होगी। एक बार रन करके देख लीजिए कैसे दिख रहा है, आपको अंदाज मिल जाएगा। दिख रहा है ये जो बॉर्डर बन रहा है बाहर वाला, इसकी बात हम कर रहे हैं, ये यही फॉर्म है ना,
इसी फॉर्म के पीछे जो ये बना रहे हैं, ठीक है। ये स्टाइल्स हमने कुछ लगा लिए, कहीं से मैंने टेम्पलेट डाउनलोड करके थोड़े चेंजेस करके मैं लगा दिए हैं, ठीक है, समझाने के लिए आपको। अब देखिए ये क्या हो रहा है बताइए। ये सिलेक्टर को लगाने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है। या तो सारे इनपुट टाइप पे मैं आईडी डिक्लेयर करता, या उनके क्लास डिक्लेयर करता। आईडी को जब मैं यूज़ करना चाहता तो उसके साथ हमें हैश सिंबल लगाना पड़ता, जो फॉर्मेट था, पढ़ा है हमने। क्लास जब लगाना होता है तो क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, राइट। एक थोड़ा सा एक आसान तरीका ये है कि मैं कह रहा हूँ कि सारे इनपुट टाइप पर लगाना चाह रहा हूँ मैं, और जो इनपुट टाइप टेक्स्ट है उस पर लगे, कॉमा, इनपुट टाइप ईमेल है उस पर लगे, और इनपुट टाइप पासवर्ड है उस पर लगे, ठीक है। तो अगर मल्टीपल इनपुट टाइप टेक्स्ट है तो उन मल्टीपल इनपुट टाइप टेक्स्ट पे भी लगेगा, ठीक है। अब जैसे ईमेल और पासवर्ड जाहिर सी बात है फॉर्म में एक ही जगह होगा, तो एक जगह लगेगा, ठीक है। लेकिन इन सारे एलिमेंट में लगाने का एक तरीका ये भी है, कॉमा टेक्स्ट एरिया। जो टेक्स्ट एरिया है आपका, जो टेक्स्ट बॉक्स है, उसके टेक्स्ट एरिया में क्या कह रहा है कि उसमें भी आप लगा रहे हैं। तो इन सब पे, चारों पे हमने एक तरह का स्टाइल लगाई, पैडिंग लगाई, वेट्स लगाई, ठीक है, मार्जिन लगाई, बॉर्डर रेडियस लगाया। इसमें कहा कि कोई इसका बॉर्डर नहीं मैं कर रहा हूँ। आप देखिए इन एलिमेंट्स का कोई स्पेसिफिकली इसके ऊपर से अलग से कोई बॉर्डर नहीं है, ठीक है। और आप चेंज करके भी यू कैन प्ले प्ले विद दिस फॉर्म। बॉर्डर वगैरह आगे देखिएगा क्या होता है। और फॉन्ट साइज 16 पिक्सल है, तो सबका फॉन्ट साइज जो आपको दिखेगा 16 पिक्सल दिखेगा। देन इनपुट टाइप सबमिट, सबमिट बटन पे मैंने क्या लगाया देखिए, इस पे भी कुछ पैडिंग लगाई। कलर देखिए, ये इस कलर को लगाया है, फॉर्म में देखिए दिख रहा है वो कलर, ठीक है। तो ये सब अप्लाई हो रहा है उसके ऊपर। सिमिलरली कर्सर को पॉइंटर कर दिया, कर्सर को हम चाहते हैं तो यहाँ पे लाने पर अगर कोई और ऑप्शन आता है तो देखिए आपको क्या दिखेगा, कुछ है। इसको ज़रा आप उसमें चैट जीपीटी में सर्च करके देखिएगा कि स्टाइल में कर्सर की क्या डिफरेंट वैल्यूज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे हेल्प प्रॉपर नहीं दिखा रहा है, तो हो सकता है कुछ और भी कर्सर के, जैसे मतलब कोई और शेप वगैरह, जैसे हैंड आता है या कोई और शेप आता है, वो सब पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। डॉट एरर, डॉट क्यों लगा इसमें, देखते हैं नीचे क्लास हमने कहाँ डिफाइन कर रखा है। एक डिव एलिमेंट बनाया है जिसकी क्लास हमने एरर दे रखी है। हालांकि आईडी भी एरर दे रखी है, लेकिन चूंकि अगर आईडी हमें यूज करना होता तो हम क्या देते, हैश लगाते। डॉट लगा इसका मतलब हम क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। कायदे से मुझे यहाँ दो अलग अलग नाम रखना चाहिए था, कुछ मैं कर रहा हूँ तो एक्सपेरिमेंट के चक्कर में वो सेम रह गया होगा। तो कलर इज इक्वल टू रेड, ठीक है। अभी क्या फॉर्म में कहीं भी हमको डिव एलिमेंट कुछ नजर आ रहा है, डिव एलिमेंट कोई टैग तो ऐसा तो होता नहीं जो उसका कुछ वैल्यू नजर आती हो, वो तो सिर्फ ग्रुपिंग के लिए होती है। वो एक मैंने इसका मतलब एक प्लेस होल्डर लगा के छोड़ दिया है। उस प्लेस होल्डर पे अगर किसी चीज को मैं प्रिंट करूंगा, ठीक है, तो वो स्टाइल अप्लाई होगी जो मैंने डॉट एरर पे लगा रखी है। क्लियर हो रही भाई। और क्या स्टाइल लगा रखी है उस पर, कलर को मैंने रेड कर रखा है, फॉन्ट साइज 14 पिक्सल कर रखा है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिए एरर पे क्या हो रहा है, मैंने अभी कुछ भी नहीं भरा फॉर्म में, मैंने सिंपली सबमिट करने की कोशिश करी। इस जगह पे आ रहा है ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, ये कहाँ आ रहा है, सबमिट बटन के बाद आ रहा है, इन सब के बाद आ रहा है। आप फॉर्म में देखिए ये एरर जो मैंने एचटीएमएल फॉर्म में लिख रखा है, वो एक्चुअली कहाँ लिख रखा है, फॉर्म में सबसे नीचे लिख रखा है, राइट। इनपुट टाइप सबमिट के भी नीचे लिख रखा है। तो जिस जगह पे लिख रखा है वही प्लेस होल्डर है, उसी जगह पे लिख करके आएगा, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट के थ्रू मैं टेक्स्ट को ला रहा हूँ, लेकिन टेक्स्ट की स्टाइल क्या होगी वो सीएसएस से डिसाइड कर रहा हूँ। क्लियर हो रही बात। और सीएसएस पे देख लेते हैं क्या क्या है। एरर हो गया, उसके बाद लेबल, जितने भी लेबल हैं, लेबल कौन कौन से हैं इसमें बताइए, नेम, ईमेल, पासवर्ड, मैसेज, ये व्हाइट कलर के है, उनका बैकग्राउंड ब्लू है, राइट। तो सेम चीज अप्लाई होगी यहाँ पर, कलर इज इक्वल टू व्हाइट, बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू ब्लू का ये वेरिएशन, ठीक है। क्लियर है। देखिए इन रियल आप टूल्स यूज करेंगे, जब भी आप फॉर्म बनाएंगे ना तो आप टूल्स यूज करेंगे और सोफिस्टिकेटेड टूल यूज करेंगे।
लेकिन कई बार आपको टूल्स में भी जब एकदम कस्टम मैनिपुलेशन करने की नौबत आएगी तो उस टूल से जनरेटेड कोड में आपको चेंज करना पड़ेगा फिर। तो ये फिर सारी चीज़ें जो आप जानते हैं, ये फिर आपकी सारी चीज़ें काम आएंगी। ठीक है। टूल्स जो जनरेट करते हैं वो, मान लीजिए उसने एक बॉर्डर जनरेट किया, तो अपनी फिक्स का साइज के हिसाब से, अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से जनरेट किया। आपको उसको मूव भी करना है, इतना सा ही मूव करना है ना। आपके मतलब किसी को मैनेजर को पसंद नहीं आया, उसने कहा इसको इस टाइप पे करो, तो आपको मैनुअली वहाँ पे ट्विकिंग करनी पड़ेगी फिर। नाउ लेट्स कम टू द HTML पार्ट। सबसे पहले प्रोफेशनल वेब पेज विद फॉर्म, एक हेडर आ रहा है, यहाँ से फॉर्म शुरू हो रहा है। एक्शन मैंने एम्प्टी छोड़ रखा है, मैं कहीं सबमिट नहीं करना चाहता हूँ। मेथड डमी मैंने गेट डाल रखा है। ठीक है। लेबल फॉर नेम, नेम लेबल फॉर नेम कहाँ हम यूज करते हैं? जब हम सिंपल टेक्स्ट से लेबल न दे करके लेबल को टैग के अंदर स्पेसिफाई करते हैं, ताकि सारे लेवल पे एक साथ स्टाइलिंग या जावा स्क्रिप्टिंग अप्लाई कर सके। ठीक है। तो फॉर नेम यानी जो नेम आईडी है ना, इस नेम के लिए लेबल लगाया है। ठीक है। विच इज नेम कॉलन। तो इनपुट टाइप टेक्स्ट जिसकी आईडी नेम है, उसके पहले नेम प्रिंट करके आएगा, जैसा कि आप यहाँ पे ये देख रहे हैं। ये वाली आपकी टेक्स्ट फील्ड है जो नेम इंडिकेट कर रही है अदर आईडी। ठीक है। क्लियर है? इसके पहले ये लग गया, तभी मैं स्टाइल को सारे एक जैसे स्टाइल में लगा पाया हूँ। ठीक है, अलग अलग ना करके। तो पहला लेबल नेम है, इनपुट टाइप टेक्स्ट है जिसकी आईडी और नेम दोनों नेम है। एक लाइन ब्रेक दिया, उसके बाद सिंपली ईमेल का लेबल बनाया, ईमेल के लेबल का इनपुट टाइप दिया। राइट। आईडी, एक्चुअली नेम, ये आईडी नहीं, ये नेम है फॉर्म के आगे जो है, इसका नेम ईमेल दिया यहाँ पर। ठीक है। देन लेबल पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए लेबल बनाया हमने, पासवर्ड कॉलन, उसका इनपुट टाइप पासवर्ड टाइप का दे दिया। ठीक है। फिर एक मैसेज के लिए, सिंपल मैसेज के लिए एक बड़ा सा टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, जो कि ये वाला मैसेज आप देख रहे हैं। ठीक है, जिसमें इंटरव्यू कमेंट्स लिख करके आ रहा है। ठीक है। तो इसमें मैंने कहा कि भाई टेक्स्ट एरिया बन रहा है, और टेक्स्ट एरिया में जो इंटरव्यू और कमेंट्स लिख करके बाय डिफॉल्ट आ रहा है वो प्लेस होल्डर की वजह से आ रहा है। राइट। प्लेस होल्डर एक एट्रीब्यूट है, उस एट्रीब्यूट में मैंने कहा कि इंटरव्यू कमेंट्स बाय डिफॉल्ट लिख करके आए। आप अक्सर देखते होंगे कि फॉर्म में क्या होता है कि लिख करके आता है, जैसे ही आप यहाँ टाइप करना शुरू करेंगे ये चली जाएगी, यही होता है ना। तो उसके लिए प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट को आप यूज कर रहे हैं टैग के अंदर से। ठीक है। देन सबमिट बटन, इनपुट टाइप सबमिट, वैल्यू इज इक्वल टू सबमिट, सबमिट बटन पे सबमिट लिख करके आ रही है, लाइन ब्रेक करके। ये प्लेस होल्डर मैंने एरर के लिए छोड़ रखा है। ठीक है। HTML क्लियर हो गया, स्टाइलिंग क्लियर हो गई। अब वैलिडेशन में जब भी कोई नेम, ईमेल, पासवर्ड या टेक्स्ट, इन चारों में से कोई भी वैल्यू मिसिंग होगी, तो एक हम जनरल सा मैसेज दे रहे हैं, और मैसेज क्या है? ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। जनरल मैसेज, कॉमन मैसेज, इनमें से कोई भी मैं छोड़ूंगा तो यही मैसेज आएगा। ठीक है। तो इसके लिए मैंने स्क्रिप्टिंग करी हुई है, यानी वैलिडेशन स्क्रिप्ट में, जावास्क्रिप्ट में लगा रखा है। तो स्क्रिप्ट शुरू हुआ यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट क्यूरी सिलेक्टर। दिस इज समथिंग न्यू, राइट। अभी तक हमने क्या क्या देखा है? गेट एलिमेंट बाय आईडी एंड गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। ठीक है। क्यूरी सिलेक्टर क्या कह रहा है कि भाई, अच्छा, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं है कि मल्टीपल एलिमेंट्स को ये सिलेक्ट करके देगा। जैसे गेट एलिमेंट बाय आईडी होता है ना, तो वो एलिमेंट ही कहता है। क्यूरी सिलेक्टर ये नहीं कह रहा है गेट ऑल एलिमेंट्स, या गेट एलिमेंट्स, ऐसा कुछ नहीं कह रहा है। इसका मतलब इस तरह का मेथड जब भी रिटर्न करेगा, एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा। अब वो कौन सा एलिमेंट रिटर्न करेगा? एक पेज में हम मल्टीपल फॉर्म बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ फॉर्म मैंने रिटर्न करना चाहा है, तो जो पहला अक्रेंस होगा उसको रिटर्न करेगा। जब भी कोई ऐसा टैग हम यूज कर रहे हैं जो सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है, तो वो हमेशा पहला अक्रेंस रिटर्न करेगा आपको। मेक सेंस? डिफॉल्ट चीज हो गई। अब यहाँ इस डॉक्यूमेंट में हमने एक ही फॉर्म बनाया है, तो एक ही फॉर्म रिटर्न करेगा। एक से ज्यादा होता तो पहला रिटर्न करता। ठीक है। फिर दूसरा, ये हमने किस में लिया? फॉर्म नाम के वेरिएबल में
पूरे फॉर्म के ऑब्जेक्ट को स्टोर करा लिया, यानी ये फॉर्म वेरिएबल पूरे फॉर्म का हैंडल बन गया, करेक्ट। सिमिलरली हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर हैश एरर, हैश का मतलब क्या हो गया, आईडी। अच्छा, अब मुझे याद आया कि मैंने क्लास भी क्यों लगाया था, डॉट क्यों लगाया था, और ये क्योंकि दो अलग अलग जगह में अलग अलग तरीके से यूज करके दिखाना चाह रहा था। तो बेसिकली जो क्यूरी सिलेक्टर मेथड होता है, ये किसी भी स्टाइल शीट में जो आप सिलेक्टर यूज करते हैं ना, किसी भी सिलेक्टर को उसी फॉर्मेट में जिसमें आप जैसा आप स्टाइल शीट में यूज करते हैं उसके फॉर्म में यहाँ दे करके आप यूज कर सकते हैं। अगर टैग नेम है तो सिंपल टैग नेम देंगे, अगर आईडी है तो हैश से स्टार्ट होगा जैसे स्टाइलिंग में होती है, अगर क्लास होगा तो डॉट से स्टार्ट होगा। डॉट क्लास भी मैं यूज कर सकता, डॉट एरर भी यूज कर सकता इसकी जगह, उसी चीज को क्लास से स्पेसिफाई करने के लिए। तो मैंने आईडी भी एरर दी थी, क्लास का नाम भी एरर दिया था, क्लास के नाम को मैंने स्टाइल में यूज कर लिया डॉट एरर यूज करके, और यहाँ पे हैश एरर करके मैं किसको यूज कर रहा हूँ, आईडी को यूज कर रहा हूँ। क्या बेटा, वही कर रहा हूँ, मैंने जो अलग अलग रखा होगा ना वो इसलिए रखा होगा जब मैं बना रहा होगा इसका एग्जाम्पल, कि आपको दोनों का यूज दिखा सकूं मैं। स्टाइल शीट में जो यूज करते हैं वो तो सिलेक्टर यूज होता है, उसका फॉर्मेट होता है। अब क्यूरी सिलेक्टर जो है ये भी वही फॉर्मेट लेता है, क्यूरी सिलेक्टर है ना, सिलेक्टर मतलब वही स्टाइल शीट वाला सिलेक्टर आप यूज कर रहे हैं, तो ये भी वही फॉर्मेट लेगा। तो एक बार मैंने उससे फिश करके आपको दिखाया स्टाइल शीट में, यहाँ पे मैं आपको आईडी से फिश करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। डॉट लगाओगे तो भी चलेगा, चाहो तो अभी करके अभी फिल्म निकल लेंगे हम, ठीक है, नो इश्यूज, ठीक है। तो फॉर्म लिया हमने, एरर वाला जो प्लेस होल्डर था डिव का, उसका हैंडल लिया एरर फील्ड में, ठीक है। अब हम फॉर्म में इवेंट लिसनर लगा रहे हैं, कौन सा इवेंट लिसनर, सबमिट, क्योंकि सबमिट बटन हुआ है उसको क्लिक करने पे ये इवेंट अकर होगा। अकर होगा तो क्या उसको लिसन करके क्या एक्शन लेना है वो इवेंट लिसनर में हम स्पेसिफाई कर रहे हैं, ठीक है। जब वो इवेंट अकर होगा तो वो सबमिट इवेंट के अकर होने पर क्या करें, ये फंक्शन चले, और फंक्शन के अंदर हम क्या पास कर रहे हैं, इवेंट को पास कर रहे हैं। इवेंट कौन सा है, सबमिट, है ना। और नॉर्मल बटन होता तो कौन सा होता, ऑन क्लिक, ठीक है, तो यहाँ सबमिट है, राइट। अब इसमें क्या कह रहे हैं, देखिए कमेंट डाल रखा है मैंने, चेक इफ नेम ईमेल पासवर्ड एंड मैसेज आर ऑल फिल्ड, ठीक है, फिल्ड इन। अगर इनमें से कोई भी फिल्ड इन नहीं है तो हम वो एरर मैसेज देंगे। तो इफ लगाया फॉर्म डॉट नेम डॉट वैल्यू, इसे क्या होगा, फॉर्म का जो नेम नाम की फील्ड होगी, है ना, उसकी जो वैल्यू होगी उसको उठाया हमने और चेक किया, इफ नॉट का मतलब अगर वो एम्प्टी ना हो, ठीक है। एक मिनट, फॉर्म डॉट नेम डॉट वैल्यू, नॉट का मतलब होगी ये कंडीशन ट्रू कब होगी, जब वो एम्प्टी हो, ये कंडीशन कब ट्रू होगी, नॉट कंडीशन है ना, तो जब वो एम्प्टी हो ये कंडीशन ट्रू होगी। इधर ये कंडीशन ट्रू हो कि फॉर्म नेम वैल्यू इज नॉट गिवन, ठीक है, या तो ये कंडीशन ट्रू हो, और या फिर फॉर्म ईमेल वैल्यू इज नॉट गिवन, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर फॉर्म डॉट पासवर्ड डॉट वैल्यू इज नॉट गिवन, ये कंडीशन ट्रू हो जाए, या फिर फॉर्म डॉट मैसेज डॉट वैल्यू इज नॉट गिवन। एनी ऑफ दीज फोर कंडीशन अगर ट्रू हो जाए तो ये करली ब्रेसेस शुरू हो गया, ये इसके अंदर हम इंटर कर जाएंगे इसकी बॉडी में, और वो यहाँ से यहाँ तक काम करेगा। अगर ये इनमें से सारे कंडीशन अगर फॉल्स हुए, ठीक है, सारे कंडीशन फॉल्स हुए यानी सारे में एलिमेंट में मैंने वैल्यू फिल कर रखी है, तब वो इसके अंदर नहीं इंटर करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं इसको, मैंने नेम दे दिया, कुछ ईमेल दे दिया, पासवर्ड दे दिया, कुछ कमेंट दे दिया, ठीक है। अब देखिए इसने सबमिट कर दिया, है ना, अब एरर मैसेज नहीं आया आपके पास, ठीक है। या तो चारों में वैल्यू फिल हो, या चूंकि बीच में और लगा हुआ है तो कोई एक वैल्यू भी अगर खाली रह जाती है तो फिर आपको क्या मिलेगा, ये एरर मैसेज मिलेगा। क्लियर हो गया। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो कह रहे हैं एरर डॉट टेस्ट कंटेंट हम सेट कर रहे हैं, क्या प्रिंट करना है, जो एरर था डिव वाला जो टैग था
उसको एरर से हमने उसके हैंडल को लिया था, राइट? उसके टेस्ट कंटेंट हम सेट कर रहे हैं। हर टैग का टेस्ट कंटेंट होता है। ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड, यही प्रिंट होकर के आ रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, इसमें अगर ये चीज ट्रू हो गई, यानी कोई भी फील्ड एम्प्टी रह गई है, तो प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड कॉल करके उस इवेंट का जो डिफॉल्ट बिहेवियर उसको रोक दे रहे हैं। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है? फॉर्म का सबमिट होना। मैसेज प्रिंट हो जाएगा लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं होगा, क्योंकि अभी वेट कर रहा है कि आप दोबारा से इसको इंटर करें। करेक्ट है बात? अगर इसमें नहीं आ रहा है तो इवेंट डॉट प्रिंट डिफॉल्ट अप्लाई नहीं होगा, उस कंडीशन में डायरेक्टली फॉर्म सबमिट हो जाएगा। एक बार ठीक से समझ लीजिए, कुछ अगर दिक्कत हो रही तो बताइए लॉजिक में। देखो, अगर फॉर्म का कोई भी एलिमेंट एम्प्टी रह जा रहा है तो उस कंडीशन में दो चीज हो रही है। एक तो टेक्स्ट कंटेंट हम सेट कर दे रहे हैं, जिसकी स्टाइल हमने पहले से दे रखी है कि रेड कलर में प्रिंट होना है, 14 के फॉर्म में प्रिंट होना है, डिव जिस जगह है उस जगह प्रिंट होना है, वो सारी चीजें ऑलरेडी इन प्लेस है, राइट? टेक्स्ट सेट करना बाकी था, हमने टेक्स्ट सेट कर दिया, वो प्रिंट हो जाएगा। मतलब वो एलिमेंट वहां मौजूद था, टेक्स्ट उसका एम्प्टी था। जैसे ही हमने टेक्स्ट सेट किया, वहां पे टेक्स्ट आ गया, अपेयर हो गया। और साथ में हमने कहा कि भाई, जो इस इवेंट है, जो इवेंट आपने पास किया है, उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर सबमिट होना, जो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर है, उसको रोक दो, क्योंकि एरर आ गया है। अगर कोई अगर सारी की सारी फील्ड्स आपकी फुल होंगी, कोई भी फील्ड एम्प्टी नहीं होगी, तब वो इसमें आएगा ही नहीं। जब में इसमें नहीं आएगा तो ना तो एरर फील्ड सेट होगी जिसमें एरर डिस्प्ले करे, और ना आपका प्रिवेंट डिफॉल्ट मेथड इन्वोक होगा जिससे फॉर्म का सबमिशन रुक जाए। इन दोनों में से कोई काम नहीं होगा। क्लियर है? दैट्स इट, क्लोज हो गया। ठीक है। तो ये जो इवेंट सिलेक्टर में सॉरी क्यूरी सिलेक्टर मेथड आपने देखा, क्यूरी सिलेक्टर मेथड का क्या काम है कि आप क्यूरी सिलेक्टर मेथड के अंदर कोई भी सिलेक्टर, स्टाइल्स का सिलेक्टर जो होता है, उसको हम पास कर सकते हैं फॉर्म के ऑब्जेक्ट्स को फेच करने के लिए, यानी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल के ऑब्जेक्ट को फेच करने के लिए। चाहे वो टैग नेम हो जैसे फॉर्म है, चाहे वो आईडी हो, चाहे वो क्लास हो, जैसे अगर मैं हटा के यहाँ से आप कह क्लास देख लेना है, तो देखो बिहेवियर पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए, राइट? कोई बिहेवियर पे असर नहीं पड़ना चाहिए। सेव कर दिया, ये अपने आप रिफ्रेश हो गया होगा, फिर भी मैं रिफ्रेश कर देता हूँ। देखो, अब मैंने सबमिट किया, दोबारा से आ गया। फाइन। वैसे अगर स्टाइल में भी मैं वहां जाके डॉट की जगह हैश लगा दूंगा तो वहां भी कोई बिहेवियर में चेंज नहीं आएगा। ठीक है? क्लियर है? सेम नाम मैंने दोनों का, क्लास का और आईडी का, डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए लगाया होगा, दो अलग अलग जगह पर। ठीक है गाइस, ये क्लियर है? ओके। तो मैंने दिखा दिया, चलिए ये बचाओ। अब ये तीसरा एक जैसे गेट एलिमेंट बाय टैग नेम है, उसी तरह गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम भी एक होता है मेथड। उसमें आप बिना डॉट लगाए सिंपली क्लास नेम देंगे, क्योंकि मेथड ही क्लास नेम के लिए बना हुआ है ना? लेकिन ये गेट एलिमेंट्स है, जैसे गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम वैसे गेट एलिमेंट्स है। तो उस क्लास के जितने एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे मिलेंगे। इसको आप खुद से एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं, यानी मल्टीपल टैग्स पे सेम क्लास नेम बनाएं और उसको आइटरेट करके उनको प्रिंट कर लें। असाइनमेंट दे देंगे। फाइल में ऐड कर लेना। ठीक है, 3-4 हो गया ना क्वेश्चन? अब तक 3-4 दिखा दिया आपको मैंने। ठीक है, तो आपको करना क्या है, इस टैग को यूज करके पहले तो HTML फॉर्म में मल्टीपल सेम क्लास नेम से मल्टीपल टैग्स को बनाना है। यानी एक से ज्यादा, जैसे पैराग्राफ टैग ही हो गया, जो आपने कोड बनाया उसी में चेंज कर दीजिएगा सबका क्लास नेम। फॉर एग्जाम्पल C1 आपने दे दिया तीनों का, या दो का दे दिया, C1 दे दिया, राइट? और फिर आप जैसे आइटरेट कर रहे थे, एसेस करके गेट एलिमेंट बाय टैग नेम से एसेस करके गेट एलिमेंट बाय टैग नेम की जगह गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम डाल देंगे वहां पर, उसी जगह पर, और वो उसी वेरिएबल में आएगा। उसको आगे आइटरेट हो रहा है आपका, आइटरेट होकर के अपने आप प्रिंट कर देगा। इतना ही आपको करना होगा। समझ गए या कोड में दिखा के समझाऊं फिर से? कर लेंगे? हो जाएगा ना? गैस ठीक है ना?
सबसे हो जाएगा? बेटा ये दिखाया ना अभी आपको। आपको सिंपली सिंपली इतना करना है, जैसे ये पैराग्राफ एलिमेंट है, अब तक मैं पैराग्राफ एलिमेंट के टैग के नेम से एक्सेस कर रहा था, सारे पैराग्राफ को हाईलाइट कर रहा था। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, क्लास इज इक्वल टू C1 फॉर एग्जाम्पल डाल दिया मैंने, ठीक है। अभी करके देख ही लेते, चलो आप लोग को थोड़ा कॉन्फिडेंस की मुझे कमी लग रही, दो अब की बार कर रहे हैं, ठीक है। और स्टाइल में क्या करना पड़ेगा हमको, ऑन क्लिक हाईलाइट पैराग्राफ। अच्छा स्टाइल तो हम स्क्रिप्ट के अंदर ही कर रहे हैं, राइट। इस फंक्शन के अंदर जा रहे हैं, गेट एलिमेंट बाय टैग नेम के बजाय गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम कर देंगे, इतना करना होगा, राइट। ये ऑलरेडी लूप आपका चल ही रहा है ना। आपकी बार दो एलिमेंट आने चाहिए, राइट, उनका बैकग्राउंड कलर येलो होना चाहिए, क्योंकि तीसरे में हमने C1 क्लास नहीं दिया है, राइट। चला के देख लें एक बार। क्या मिस हो गया बताओ। हाँ ये पैराग्राफ की जगह C1 रहेगा, राइट। मेरे ख्याल से जब C1 रहेगा तो हम ऐसे ही देंगे, क्योंकि डॉट लगाने की जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए, है ना, क्योंकि टैग का नाम ही क्लास नेम है। कर रहा है ना, क्यों नहीं लगाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि ये सिलेक्टर की बात नहीं कर रहा है ना, ये तो खुद ही वर्बली कह रहा है, वर्बोस कह रहा है कि भाई क्लास नेम इसको सप्लाई करो, तो जब सप्लाई करने को कह रहा है तो हम डॉट क्यों लगाएं। नॉर्मल से कॉमन सेंस है, राइट, काम कर रहा है, ठीक है। तो ये भी आप चेंज कर लोगे। एक काम करता हूँ, मैं इसको जरा सा किसी और नाम से सेव कर दूं, फाइल को सेव एज फाइल, क्लास नेम, और इसको वापस से कंट्रोल Z कर दे। ये क्या हो गया, पूरा कहाँ से चला गया भाई, ऐसा मैंने क्या किया है, डोंट सेव। ये था, राइट, ये था, इसको भी हटा दे। और क्या चेंज करा था यहाँ पे, पैराग्राफ था, और गेट एलिमेंट बाई टैग नेम। देखिए मेथड याद रखने का तरीका ये है कि जावा स्क्रिप्ट में भी मेथड जो नेम है वो कैमल केस को फॉलो कर रहे हैं, यानी अगर एक मेथड के नाम में एक से ज़्यादा एलिमेंट हैं, गेट एक हो गया, एलिमेंट दूसरा हो गया, वर्ड्स अलग अलग है, बाई तीसरा हो गया, टैग चौथा हो गया, नेम पांचवा हो गया, तो सिर्फ जो पहला मेथड जी है वो स्मॉल लेटर में होगा, बाकी सारे कैपिटल में होंगे, ठीक है। तो एग्जाम में कंफ्यूजन में गलत सलत मत लिखना, ये याद करने का सिंपल सा तरीका है, कैमल केस कन्वेंशन फॉलो करता है, इसको बोलते हैं कैमल केस कन्वेंशन, ठीक है। मेथड नेम डिक्लेयर करने के जो कन्वेंशन है ये कैमल केस फॉलो करता है, जावा में भी फॉलो करता है, कई सारी लैंग्वेजेस में फॉलो करता है, ठीक है। तो ये कैमल केस कन्वेंशन फॉलो कर रहा है, याद रखने का अच्छा तरीका है। सिर्फ पहला वर्ड जो होगा किसी भी मेथड का वो स्मॉल लेटर से शुरू होगा, बाकी सारे वर्ड जो होंगे उस मेथड के कैपिटल लेटर से शुरू होंगे, सारे ही मेथड में आप देखेंगे ऐसा ही है। कोई ऑब्जेक्ट होगा जैसे पैराग्राफ है या डॉक्यूमेंट है, ठीक है, या पैराग्राफ है, वेरिएबल नेम है, तो ये हमेशा स्मॉल लेटर से शुरू हो रहा है, ठीक है। एक से ज़्यादा वर्ड होंगे तो नॉर्मली इसको भी कैमल केस फॉलो करना चाहिए। मैंने खोल के कभी ट्राई नहीं किया है कि एक्चुअली क्या फॉलो करता है, लेकिन एज पर द कन्वेंशन अगर मेथड नेम फॉलो कर रहा है तो नॉर्मली वेरिएबल का भी कैमल केस ही फॉलो करता है, लेकिन इन केसेस में आप देख रहे हैं कि एक ही वर्ड यूज हो रहा है तो कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। ठीक है, तो इसको भी सेव कर दें, जो चेंजेस हमने वापस से लाए हैं। ओके, अब लास्ट क्या बचा, गेट डेमो क्यूबी सिलेक्टर ऑल, ये वाला। देखो एक और आपका मेथड है
जिसको हम बोलते हैं क्यूरी सिलेक्टर ऑल, क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ठीक है। क्योंकि ऑल लगा है इसका मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा होगा, ठीक है। एलिमेंट्स हो, ऑल हो, इन सब का मतलब होता है एक से ज्यादा एलिमेंट्स को सिलेक्ट कर रहा है, राइट। अब इसमें थोड़ा सा इसका आप देखेंगे, जो ये चीज़ है ना, ये थोड़ा सा फॉर्मेट जो देख रहे हैं थोड़ा सा अलग सा दे रखा है। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, यहाँ जो नाम दे रखा है वो डाटा हाइफन एट्रीब्यूट और उसकी वैल्यू, ये उसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। होता क्या है, देखिए इसको क्या लिखा हुआ है, दिस विल सिलेक्ट ऑल द एलिमेंट्स दैट हैव डाटा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट यानी डाटा एट्रीब्यूट, डाटा से शुरू होने वाला कोई एक एट्रीब्यूट, जिसको हम बोलेंगे हम कस्टम एट्रीब्यूट बना रहे हैं। यानी डाटा हाइफन तक तो सेम रहेगा, उसके बाद जो एट्रीब्यूट की जगह है ना, इसकी जगह हम डेमो ऐड कर दें, फील्ड ऐड कर दें, जो चाहे हम ऐड करना चाहें किसी भी टैग में ऐड कर सकते हैं, तो उस नाम का वो एट्रीब्यूट बन जाएगा और उसको हम बोलते हैं डाटा एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये कस्टम एट्रीब्यूट ऐड करने का तरीका भी है, और उस कस्टम एट्रीब्यूट को सिर्फ वैल्यू को फेच कैसे करेंगे ये भी यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, दिस विल सिलेक्ट ऑल एलिमेंट्स दैट हैव डाटा एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट विथ द वैल्यू, वैल्यू जिसकी वैल्यू कोई सर्टेन वैल्यू हो, या डबल कोटेड वैल्यू मतलब एक तरह से मैं इंडिकेशन छोड़ रहा हूँ, उसकी एक्चुअल रियल वैल्यू कुछ होगी, कोई टेक्स्ट होगा, ठीक है। यू कैन रिप्लेस डाटा एट्रीब्यूट वैल्यू विद एनी एट्रीब्यूट ऑफ द वैल्यू कॉम्बिनेशन यू वांट टू टारगेट, ठीक है। अब देखिए कोड में कैसे कर रखा है, इसको देखिए जरा, पहले समझने की कोशिश करते हैं। देखिए पैराग्राफ के 3 एलिमेंट बनाए मैंने, जानबूझ के मैंने पहले और तीसरे में जो डाटा एट्रीब्यूट बनाया उसका नाम क्या दिया है, डाटा हाइफन टाइप, और बीच वाले का नाम डाटा हाइफन रोल दिया है। उन दोनों की वैल्यू भी चेंज कर दी, डाटा हाइफन टाइप की वैल्यू पैराग्राफ है और डाटा हाइफन रोल की वैल्यू कंटेनर है। हम दोनों को यूज कर सकते हैं अलग अलग, तो ये कस्टम हुई ना। जैसा हम चाहे डाइट एंड हाइफन तक तो सेम रहेगा, डाटा हाइफन तक सेम रहेगा, उसके बाद हम जो चाहे नाम दे दें वो नाम दे दें, और फिर जावा स्क्रिप्ट में ये जो मेथड है क्यूरी, क्यूरी सिलेक्टर ऑल, इसको यूज करके हम, और वो नाम सप्लाई करके हम उस कस्टम एट्रीब्यूट को से टैग को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, उसका हैंडल पा सकते हैं, राइट। स्क्रिप्ट को मैंने इंटरनल है, एक्सटर्नल है या इनलाइन है, क्या है, एक्सटर्नल है, यानी इसके अंदर है, राइट। इसको जाके फाइल के अंदर देखते हैं क्या कर रखा है, सिलेक्ट ऑल पैराग्राफ विद डाटा टाइप पैराग्राफ, ऊपर मैं लिख रहा हूँ पैराग्राफ और चेंज मैंने यहाँ पे कर रखा है कंटेनर का, ठीक है। तो मैं पैराग्राफ में पहले चेंज कर देता हूँ इसको, पैराग्राफ का क्या था, डाटा टाइप, डाटा टाइप था और वैल्यू पैराग्राफ थी, राइट। तो इसको हम चेंज करेंगे जावा स्क्रिप्ट में, डाटा रोल नहीं बल्कि डाटा टाइप, ये वाला कस्टम टैग यूज कर रहे हैं, इसकी वैल्यू क्या है, पैराग्राफ, पैराग्राफ, ठीक है। और इसके कितने एलिमेंट मौजूद हैं हमारे एचटीएमएल पेज में, एक ये वाला पैराग्राफ है, एक ये वाला पैराग्राफ है, दो ही है ना बेटा। जो बीच वाला है वो तो डाटा रोल है और साथ में वैल्यू कंटेनर है उसकी, मतलब डाटा टाइप इज इक्वल टू पैराग्राफ, जो कस्टम एट्रीब्यूट दिया है उसके दो पैराग्राफ मौजूद हैं। एक्चुअली इन दो पैराग्राफ का हैंडल हमको मिलना चाहिए, क्योंकि ये मेथड जो है वो क्या है, ऑल एलिमेंट्स के लिए है, इसका मतलब हमको अरे मिलेगा, ठीक है। और अरे मिलेगा, हम क्या चाहते हैं कि उसके जो पैराग्राफ 1 और पैराग्राफ 3, इन दोनों सेम एलिमेंट के जो टेक्स्ट हैं उनको हम एक्सेस करके प्रिंट कर लें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है देखो, अब लॉग सेलेक्ट कंसोल पैराग्राफ डॉट फॉर ईच लूप चला रहे हैं हम, जैसे एक फॉर लूप होता है ना, फॉर लूप का ही एक एक वेरिएंट है फॉर ईच लूप, फॉर लूप का वेरिएंट है फॉर ईच लूप, जो ज़्यादा कन्वीनियंट है। फॉर लूप में क्या होता है, आपको 3 पैरामीटर देने पड़ते हैं, इंट आई इज इक्वल टू 0 इनिशियल इनिशियलाइजेशन, आई इज लेस देन सम वैल्यू कंडीशन चेक, आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट। ये क्या करता है कि पैराग्राफ आपको मिल गए, क्यूरी सिलेक्टर ऑल में आपने पास किया, पैराग्राफ मिल गया,
as a collection, that means an array of p elements, पैराग्राफ एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स इसके अंदर? 2 पैराग्राफ एलिमेंट्स है, एक की वैल्यू पैराग्राफ 1 है, दूसरे की वैल्यू पैराग्राफ 3 है, बीच वाला छोड़ रखा है हमने, राइट? पैराग्राफ 1 पैराग्राफ 3, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब उस पैराग्राफ पे हर एक एलिमेंट के लिए, यानी फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द अरे पैराग्राफ, हम आइट्रेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पैराग्राफ का वो एलिमेंट, अब ये पैराग्राफ था, देखिए ये वेरिएबल जो था ये पैराग्राफ था, एस लिखा था मैंने, यानी एक से ज्यादा पैराग्राफ मिले हैं आपको, तो नाम भी जो चूज किया है वो ऐसे ही किया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन जब इसके लूप करके इसका एक एक एलिमेंट उठा रहे हैं तो उसको किस वेरिएबल के अंदर डाला है? पैराग्राफ नाम के वेरिएबल, पैराग्राफ्स नहीं, पैराग्राफ नाम के वेरिएबल के अंदर जो सिंगुलर है, ठीक है, उसके अंदर डाला है। और उस पर क्या एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं कि जब वो आपको मिल जाए तो ये एक तरह से मतलब नेक्स्ट एक्शन समझ लीजिए स्पेसिफाई कर रहा है। क्या होना चाहिए इस ब्रैकेट के अंदर? जो भी है वो होना चाहिए। और इस ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है? अलर्ट, एक अलर्ट बॉक्स आ जाए और उसमें पैराग्राफ का टेक्स्ट कंटेंट, यानी पैराग्राफ 1 पहली बार आए एक अलर्ट बन के, उसको मैं क्लोज करूँ, दूसरा पैराग्राफ 2 आ जाए, उसको मैं क्लोज करूँ, काम खत्म। ठीक है, चला के देखें एक बार काम करेगा कि नहीं करेगा। पैराग्राफ 1 आया, ओके करा, पैराग्राफ 3 आया, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इसी चीज को कोड को काम कराऊं किस चीज के लिए? फॉर डाटा रोल इज इक्वल टू कंटेनर। क्या चेंज करना पड़ेगा मुझे बताओ? कहाँ चेंज करना पड़ेगा, किस फाइल में? स्क्रिप्ट फाइल में, राइट। स्क्रिप्ट फाइल में हम जाएंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, डाटा टाइप की जगह टैग नेम, कस्टम टैग नेम क्या है? ये कस्टम टैग नेम है, ठीक है। डाटा रोल, इसमें डाटा हाइफन सेम रहेगा, रोल या टाइप आप चेंज कर रहे हैं सिर्फ, ठीक है। और ये क्या था? कंटेनर था, राइट। मैंने ऐसे ही कोई नाम दे दिया है, आप जो सुटेबल नाम लगे। स्पेलिंग सही है बेटा? देखो जरा, कंटेनर की जो वहां लिखी थी वही स्पेलिंग है, CONTAINER लिखा है हमने। एक स्पेलिंग मिस्टेक से फिर बात काम नहीं करे बनेगा, है ना। क्या करें? कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट में? इसमें कह रहे हो? हाँ, पी लिखा हुआ है, क्योंकि किस टैग में ये एलिमेंट हम सेट कर रहे हैं, किसी भी टैग में हम कर सकते हैं ना। ये कस्टम एट्रीब्यूट जो है किसी भी टैग में हम एलिमेंट सेट कर सकते हैं, डिव में भी सेट कर सकते हैं, इनपुट टाइप इनपुट में भी कर सकते हैं। तो उसको नहीं पता होगा ना किस टैग में से निकालना है। उसको पता चलना चाहिए कि पैराग्राफ जो टैग है उन सारे टैग को उठाओ, उनमें देखो इस नाम का कस्टम एट्रीब्यूट, डाटा रोल नाम का कस्टम एट्रीब्यूट कितने के पास है अभी फिलहाल? कितने के पास है बताओ? एक के पास है, जिसकी वैल्यू भी मैच होनी चाहिए कंटेनर से, राइट। बाहर सिंगल कोट यूज कर रखा है तो इसलिए अंदर डबल कोट यूज कर रखा है हमने, ठीक है। स्ट्रिंग कंटेंट है, राइट। अब क्या होना चाहिए? बाकी चीज सेम रहेगी। फॉर ईच लूप से आइटरेट करेगा, क्योंकि इस अरे में एक ही एलिमेंट है, मिल हमें अभी भी अरे ही रहा है, कलेक्शन ही मिल रहा है, लेकिन एलिमेंट सिर्फ एक है, इंडेक्स पोजीशन 0 पे, तो एक बार आइटरेट होकर के रुक जाएगा, लूप खत्म हो जाएगा। और उस एक बार आइटरेट होने पे जो उसका पैराग्राफ का टेक्स्ट कंटेंट है विच इज पैराग्राफ 2, वो प्रिंट होना चाहिए, राइट। एक बार देख लेते हैं चला के, या इसको ही रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। पैराग्राफ 2 प्रिंट हो रहा है, इसको ओके करेंगे तब कुछ प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट था, ठीक है। गैस क्लियर हुआ? ठीक है, तो यही भी रोके आज।